बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की सीरीज़ के अंदर आज हमारी 70वीं वीडियो है, यानी पार्ट 17 है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो सिविलियन की जॉब्स आई थी उनके बारे में मुकम्मल आप लोगों को गाइडेंस देंगे कि उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, रैंक क्या होता है, क्या सैलरी मिलेगी, ड्यूटी या वर्किंग टाइम क्या होता है आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और सबसे अहम ये कि आपकी पोस्टिंग किस जगह पर होगी। तो आज की वीडियो को आपने मिस नहीं करना, कोई भी पॉइंट, सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मौजूद हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वो लोग जो हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हासिल होती रहे। अब देखें, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके ज़हन में ये सवाल आता होगा कि यार हम अब इन टेस्ट की तैयारी कैसे करें, कहाँ से हम इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर मुकम्मल एक सीरीज़ मौजूद है जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस टेस्ट जितने भी होंगे उनके हवाले से, उसके बाद आपके वर्बल, नॉन वर्बल, आपके एकेडमिक टेस्ट होंगे, या आपने किसी भी किस्म का कोई भी आपका इससे रिलेटेड टेस्ट होगा, स्पेशली आपका ऑनलाइन जब आपने टेस्ट देना है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मसला होता है, फ़र्स्ट टाइम जो टेस्ट दे रहे होते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन होगी, और उसके बाद आपका जो मेडिकल का टेस्ट होगा इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। और इसी तरह अगर आपने रिटन टेस्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमारी ये सारी की सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। एनीवे जी, हम आते हैं अपनी जो असल टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं कि जी आप लोगों की जॉइनिंग कहाँ पर होनी है, जॉइनिंग आपकी कब होनी है। सबसे पहला ये सवाल होता है कि ये मेरे से बार बार कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ रहे थे जी कि हमने कब ज्वाइन करना है। तो देखें, जो आपकी ऐड होती है ना उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। ये मैंने एक बेसिकली स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि 31 आपकी जो एज है ना, 31 अगस्त 2021 तक आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब 31 अगस्त का मतलब ये होता है कि इसके दौरान, यानी इस एरिया में या इस जगह पे जाके, या ये जो आपको बताया है 31 अगस्त, तकरीबन यहाँ तक आपका ज्वाइनिंग का टाइम होता है, यानी आपकी ट्रेनिंग या आपकी ड्यूटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं जी ट्रेनिंग की। तो आप बहुत हैरान होंगे, जितनी भी जॉब्स आई हैं ये सिविलियन की, इनके लिए कोई भी फील्ड की ट्रेनिंग नहीं होती। जी हाँ, कोई भी आपकी फील्ड की ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई आपका फील्ड वर्क नहीं होगा, कोई आपका फिजिकल नहीं हो टेस्ट नहीं होगा, कोई आपकी रनिंग नहीं होगी, कोई आपको ग्राउंड में नहीं जाना पड़ेगा। आपकी पोस्टिंग क्या होगी, डायरेक्टली ऑफिसेस के अंदर होगी। जी हाँ, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनसे गैदर करने के बाद ली गई हैं। तो इसलिए इसको आपने ज़हन में रखना है, आपका कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। सिंपल क्या होगा, जो आपका सीनियर स्टाफ होगा आपको ऑफिसेस के अंदर ही आपको वो गाइड कर देगा। उसके बाद एक और चीज़ ज़हन में आती होगी आप लोगों की कि यार हमने जब हमने जाना है कि हमारी किस जगह पे कौन से यूनिट के अंदर हमारी पोस्टिंग होगी, तो डिफरेंट आपको अलग-अलग से जितने भी लोग आप भर्ती होते हैं, जिस ऑफिस में जितने लोगों की गुंजाइश होती है उसके मुताबिक ही आप लोगों को वहाँ पर भेज दिया जाता है। कंप्यूटर के ऊपर ही आपका काम होता है, सारे का सारा आपने वही करना होता है। क्लियर हो गया जी, ट्रेनिंग आपकी कोई नहीं होगी। उसके बाद हम बात कर लें जी रैंक की, कि आपको रैंक कौन सा दिया जाएगा। देखिए, आपने इनमें से किसी पोस्ट के ऊपर अप्लाई किया होगा, ये भी बेसिकली आपकी वही ऐड है, मैंने यहाँ पर आपको कॉपी करके दिखाई है। इसके अंदर क्या है जी, असिस्टेंट का आपको जो BPS बताया गया है, बेसिक पे स्केल, वो 15 है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर का 14वां है, स्टेनोटाइपिस्ट का 14वां है, और फोटोग्राफी जो करते हैं उनके लिए 13वां है। और इसी तरह से ये एक होती है माइक्रो फिल्मिंग असिस्टेंट होते हैं, उनके लिए 13वां है, UDC के लिए 11वां है, LDC के लिए 9वां स्केल है। ठीक है। इस तरह बाकी जो स्केल है वो भी बताया। UDC का मतलब होता है अपर डिवीजन क्लर्क, ये 9वें स्केल का 11वें स्केल का होगा, और LDC का मतलब होता है लो डिवीजन क्लर्क, ये 9वें स्केल का होगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर होगी आपको कौन सा रैंक दिया जाएगा। आपको इस रैंक के अकॉर्डिंगली ही फिर सैलरीज दी जाती हैं। अब हम आ जाते हैं जी सैलरी की तरफ। देखिए, सैलरी है दो तरह से। पहली बात तो ये है कि जो आपके लोग ऑफिस के अंदर काम करते हैं उनको तकरीबन 25,000 के करीब सैलरी मिलती है। ठीक हो गया। LDC और UDC के जो लोग होते हैं उसके बाद जो इनको ओवर टाइम भी मिलता है, यानी अगर आप लोग ओवर टाइम काम करते हैं, बाज़ का तो ऑफिस के अंदर रश हो जाता है, जैसे लोगों की नई भर्तियाँ होती हैं, आपको दिन रात काम करना पड़ता है, तो उस सूरत में आपको ओवर टाइम के अलहदा से चार्जेस मिलते हैं। तकरीबन 25 से 26,000 आपकी सैलरी की स्टार्टिंग होती है। और ये हर ब्रांच के अंदर फिर डिफरेंट हो सकती है। जैसे 15वां स्केल है असिस्टेंट का, तो उसकी ज़्यादा सैलरी होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो उसकी 30 के करीब होगी। ठीक है। लेकिन UDC और LDC का तकरीबन 25 से 26,000 सैलरी होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी ड्यूटी और वर्किंग टाइम क्या आपका होता है, या वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। देखिए, आप लोगों की ड्यूटी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
आपने जो ड्यूटी देनी है वो सिर्फ ऑफिस टाइम में देनी है। अगर आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी दी तो मैंने पहले कहा था कि उसके आपको अलहदा से चार्जेस मिल जाएंगे, आपको अलाउंस अच्छा खासा इसके ऊपर मिल जाता है। और जो वर्किंग है वो सारी आपकी कंप्यूटर के ऊपर होगी, आपकी कोई भी फील्ड के अंदर नहीं है, कोई आपने ट्रेनिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। आपका सिंपल सा काम क्या होगा जी, कंप्यूटर आपको दिया जाएगा, आपने उसके बारे में ही सारा का सारा डाटा वहीं से ही आपने लिस्टें बनानी है, डाटा एंट्री करना है, जो भी आपने टाइप करना है और जो भी रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है वो सारे का सारा आपने कंप्यूटर के ऊपर ही करना है। तो इसलिए कंप्यूटर के बारे में बेसिक होना वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं जी, आप लोगों को क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगे। बेसिकली ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये सबको ही दी जाती हैं, सबके लिए सेम होती हैं, जितने भी पाकिस्तान नेवी के अंदर मुलाजमीन होते हैं। तो उसके अंदर क्या है जी, सबसे पहले जी कि आपको मुफ्त खाना, रिहाइश और यूनिफॉर्म मिलेगी। दौरान मुलाजमत आपको इंश्योरेंस होगी। उसके बाद शादी के बाद आपकी फैमिली, रिहाइश का अलाउंस और दीगर आपको रायत मिल जाएंगी। हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र के अंदर 50% आपको रायत मिलेगी। वालदेन, बीवी और बच्चों का मिलिट्री किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आपका मुफ्त इलाज हो जाएगा। कोर्सेज और डेपुटेशन के लिए बलूने मुल्क जाने के मौके मिल जाएंगे आपको। और अगर आप सब मरीन, SSG, नेवी और एविएशन क्रू के मेंबर हैं तो आपको 40% एक्स्ट्रा आपको अलाउंसेज मिलते हैं। यहाँ पर अच्छे खासे अलाउंसेज आपको मिल जाते हैं, जिसमें अलाउंसेज भी होते हैं और उसके साथ आपका राशन भी होता है। इसी तरह से आप अगर स्टडी करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए और अगर ख़ुद भी स्टडी करना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन एक स्टडी का मौका मिल जाता है। बहरहाल ये है कि इसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म की आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी ये भी पूछा जाता है जी हमने किधर। पोस्टिंग आपकी ऑफिस के अंदर ही होनी है, जिस ऑफिस में जितनी डिमांड होगी उतनी हो जाएगी। और ये देखें, जब आपकी ऐड आई थी तो ऐड के अंदर बताया गया था नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की सारी जॉब है, किसी और जगह पे जॉब्स नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर नहीं परेशान होना। तो ये थी हमारी वीडियो, इसको मैंने क्लियर करने की कोशिश तो की है कि आपके सारे जो जहन के सवालात हैं बार बार मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एनीवे जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अच्छा सा लाइक कर दें, अच्छा सा इसको कमेंट कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।